नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। सबसे पहले बात आज प्रहार में देवभूमि में छिड़े धर्म युद्ध की करने वाले। हिमाचल प्रदेश उबल रहा है, शांत शिमला खौल रहा है, क्योंकि यहां अवैध के विरुद्ध छिड़ा है धर्म युद्ध। शिमला के हिंदुओं ने हल्ला बोल दिया। अवैध मस्जिद को लेकर संग्राम पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन अब अवैध के खिलाफ एक्शन की मांग महासंग्राम में बदल गई है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि यह लैंड जिहाद है और लोग इसी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। आज फिर प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान जमकर बवाल हुआ। आंसू गैस के गोले तक चले, लाठी चार्ज हुआ। आखिर सुक्खू सरकार का इस मामले को संभालने का क्या प्लान है? क्या संभाल पाएंगे भी या नहीं? इस पर डिटेल में आपको पूरी जानकारी आज प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर है, जो अमेरिकी यात्रा के दौरान रोज नए नए विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान जो उन्हें और उनकी पार्टी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। राहुल खुद कंफ्यूज हैं क्या कि नेता विपक्ष होने के बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस फोरम पर क्या बोल रहे हैं, किससे के साथ वो मिल रहे हैं। ऐसे बयान जो देश की एकता के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, यहां तक कि सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उनका हर बयान बैकफायर कर रहा है। इस पर भी विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात शिमला मस्जिद की करेंगे, जिस पर वाद विवाद बढ़ता जा रहा है और कोहराम शिमला में छिड़ता दिखाई दे रहा है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अगर अवैध है तो उसको प्रशासन डेमोलिश करे। लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें क्यों? क्या सरकार इतनी बेबस हो गई है? हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही। हम अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मगर ये स्थिति केवल धार्मिक नहीं है। जहाँ पर हमको कार्रवाई करनी होगी करेंगे, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो अवैध मस्जिद को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई। यहां तक कि ऐसा लगा कि सड़कों पर हिंदुओं ने हल्ला बोल दिया और इसके बाद छिड़ गया महासंग्राम, क्योंकि हिंदू अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो अवैध मस्जिद है उसे हटाया जाए, उस पर कार्रवाई हो, सुक्खू सरकार एक्शन ले। और उसको लेकर 2 दिन पहले अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और फिर से प्रदर्शन शुरू हुआ। कहा यह क्या कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन सुक्खू सरकार की तरफ से कोई एक्शन ना लेने से ये गुस्से का जो उबाल था वो बढ़ता गया और बड़ी संख्या में लोग शिमला में सड़कों पर उतरे दिखाई दिए, जिसके बाद यहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दरअसल यहां पर जो धर्म युद्ध है वो छिड़ चुका है और अवैध के खिलाफ आवाज कैसे उठाई जा रही है, ये तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखा रहे। देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे और अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। उनका कहना है कि यह अवैध मस्जिद है, इसे गलत तरीके से बनाया गया है, उसको लेकर कार्रवाई हो, और इसी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और उसके बाद जब भीड़ बढ़ती गई, बेकाबू होती गई, तो पानी की बौछार की। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और यह मस्जिद को लेकर विरोध था। वो मस्जिद जो अवैध है, जो एनजीटी के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। एनजीटी के नियम है कि 2 मंजिल से ज्यादा नहीं बन सकते शिमला में, 4 से 5 मंजिला मस्जिद यहां पर खड़ी है। हुआ क्या है आज शिमला में, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, उसकी जानकारी भी चलिए जल्दी से आपके सामने अब रख देते हैं, क्योंकि संजौली मस्जिद को लेकर यहां भारी बवाल देखने को मिला है। बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया, बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख पा रहे थे कि कैसे लोग ही लोग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई पहुंचा हुआ था। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज देखने को मिला, क्योंकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति भी बनती दिखाई दी, बेकाबू होता दिखा पूरा मामला।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, और उसके बाद धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी और ड्रोन के जरिए हिंदू प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही थी, यानी टॉप एंगल से। जिस इलाके में यह प्रदर्शन चल रहा था संजौली मस्जिद से पहले, वहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। संजौली में हिंदुओं ने दरअसल आक्रोश रैली निकाली थी। इसे आक्रोश रैली नाम दिया गया था क्योंकि ये गुस्सा है हिंदुओं का, और उनका कहना है कि अवैध निर्माण, अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया और सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव के वो खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये निर्माण वैध होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अवैध है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यही पूछ रहे हिंदू सड़कों पर उतरकर। संजौली मस्जिद पर अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर ये हिंदू सड़कों पर पहुंचे थे। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई ये हमने आपको दिखाया, लेकिन हालात कैसे हुए चलिए आपको एक बार तस्वीरें एक एक करके पहले दिखा देते हैं। चलिए तस्वीरें जल्दी से आपको पहले एक एक करके दिखा देते हैं। ये देखिए, अवैध मस्जिद पर संग्राम जब छिड़ा तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई क्योंकि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहां पहुंच गए थे। उनका यह मानना है कि सरकार को सुननी पड़ेगी, इंसाफ करना पड़ेगा, इस तरह से अवैध निर्माण नहीं चलेगा, और इसको लेकर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ी है और तस्वीर देखिए, भीड़ बेकाबू हो गई क्योंकि मांग उनकी सीधी सी है और उस मांग को लेकर कोई सुनवाई नहीं होने पर उनका गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग का जो रास्ता रोका गया था उसे तोड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और रोकने की कोशिश कैसे हो रही है ये भी आप देख रहे हैं। प्रशासन वहां मुस्तैद था और वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो संभाल नहीं पाए तो उसके बाद क्या हुआ, अगली तस्वीर, लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज किया गया उस भीड़ में जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और सब मिलकर एक आवाज उठा रहे थे कि अवैध पर कार्रवाई हो। देखिए किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। एक बार सुनवाते हैं आपको, हालात कैसे थे आप उसको महसूस कर पाएंगे। लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए पानी छोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछार इन पर कर दी गई। इनकी मांगों को देखते हुए ये सड़कों पर उतरे थे और अवैध निर्माण के विरोध में उतरे थे, लेकिन पानी की बौछार कैसे हुई है ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन इनका मनोबल इससे घटा नहीं, बिल्कुल वो लगातार वहीं पर खड़े रहे। अपनी विरोध की जो आवाज है, जो अपना स्वर है, वो उसे बुलंद करते हुए दिखाई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर किया, लेकिन जवाब मांग रहे हैं ये लोग सरकार से, और हमारी सहयोगी कोमल वहां से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है एक बार दिखवा देते हैं उनकी रिपोर्ट के साथ। ये यहाँ पे किस तरह से बेहोश पड़ी हुई है। जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पे बैठ करके शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दी है। ये तस्वीर देखिए, ये जो महिला है वो पूरी तरह से बेहोश हो गई है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें उठाया जाए, इन्हें महिला है इनको होश नहीं आ रहा है। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इनको होश में लाने के लिए। देखिए किस तरह से इनको ऊपर पानी भी डाला जा रहा है कि इनको होश में लाया जाए। पुलिस यहाँ पे लगातार लाठीचार्ज कर रही है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, महिलाओं को भी नहीं बख्श रही है। ये सारी गलती, हम ये सारा दोष पुलिस प्रशासन को देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि बुजुर्ग है जो भी आ रहे हैं, पुलिस वाले चढ़े जा रहे हैं सबके ऊपर। ऐसे मासूम बच्चे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब हम लोग हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंच रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि यहाँ पे एजिटेशन होने वाला है तो वो पहले से ही बच्चों को छुट्टी कर देते, ठीक है। और यहाँ मतलब या फिर पहले अल्टरनेट इंतजाम करके रखते, ना यहाँ पे एम्बुलेंस का इंतजाम है ना कुछ। अभी मैं भी सवेरे से मैं यहाँ पे हूँ, कम से कम 8-10 लोगों को मैं यहाँ से रेस्क्यू मतलब उनको हमने वो किया प्रोटेक्ट।